सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। कुल श्लोक 78। भाग 74। श्लोक 41 से 48 फल के साथ वर्ण धर्म से संबंधित हैं। श्लोक 41 अध्याय 18। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राणा च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणाय। विषय वर्ण धर्म विषय का परिचय। अनुवाद। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्मों में अंतर्निहित गुण होते हैं। चिंतन। इस पूरे संसार में हम 4 वर्णों के लोगों को देखते हैं। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य में 3 गुणों का संचार करती है, उसी प्रकार इन 4 वर्णों के मनुष्य इस संसार में जन्म लेते ही उत्पन्न हो जाते हैं। ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके वर्ण के अनुसार उनके निहित गुणों के कारण उनके कार्य भिन्न होते हैं। फिर हमने आदमी में पेशे के हिसाब से कई नस्लें पैदा की, लेकिन ये चारों वर्ण किसी भी जाति में जन्म लेते हैं। जाति और वर्ण के बीच एक बड़ा अंतर है। जाति मानव निर्मित है, वर्ण प्राकृतिक है। प्रत्येक व्यक्ति को वे गुण प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम हमेशा उन्हें भ्रमित करते हैं। जाति ही धर्म, वर्ण को समझने लगती है। तीनों के बीच एक बड़ा अंतर है। धर्म, जाति काफी अलग है। इस संसार में एक ही सच्चा धर्म है, वह पुण्य है। अच्छा जीवन जीना हर इंसान का मूल धर्म है। हम कहते हैं कि जो व्यभिचार करता है वह धर्म को नहीं जानता, तो हमारा मतलब है कि वह व्यक्ति पुण्य नहीं जानता। यह पुण्य भी बहुत व्यापक है। हर चीज में जब सदाचार का आचरण हमारे द्वारा किया जाता है, तभी वह सच्चा पुण्य होता है। इसमें कोई फर्क नहीं है, वही सच्चा सार्वभौम धर्म है। इसी प्रकार प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को बौद्धिक आचरण के कुछ गुणों से संपन्न करती है। उस व्यक्ति के आचरण के अनुसार आचरण होता है, उसी से ये पात्र निर्मित होते हैं, तो उनकी हरकतें भी उतनी ही नैसर्गिक हैं। बोध। प्रायः हमारा आत्मिक लगाव कुछ वस्तुओं के प्रति होता है। हम नहीं जानते कि हम क्यों कुछ इच्छाएं विकसित कर लेते हैं। कोई केवल ब्रह्म ईश्वर को जानना चाहता है, उसमें उसे आनंद और संतोष मिलता है। कोई बेहद बहादुर बनना चाहता था। शत्रु, दुष्टबुद्धि वाले लोग धूल के समान लगते हैं। कुछ व्यवसाय में रुचि रखते हैं, कृषि करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं। कुछ सिर्फ दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, वे उसी में खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। ये सभी जन्मजात प्राकृतिक गुण मनुष्य में पाए जाते हैं, इसलिए उसके ये 4 वर्ण उसकी इच्छा के अनुसार निर्मित होते हैं। श्लोक 42 अध्याय 18। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। विषय ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। अनुवाद। हृदय पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, धर्म के लिए कष्ट उठाना, आंतरिक रूप से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रियों और शरीर को सीधा रखना, वेदों, शास्त्रों, ईश्वर और परलोक में विश्वास करना आदि। वेदों का अध्ययन और अध्यापन, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना सभी ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। चिंतन। हम हमेशा किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उस व्यक्ति की जाति, धर्म, धन, शक्ति जैसी बाहरी चीजों के आधार पर करते हैं, लेकिन व्यक्ति इससे परे बहुत अलग है। उसके प्राकृतिक गुण सभी के लिए अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्म ईश्वर को जानना चाहता है। बाद में वे लोगों को जाति मानने लगे। हालांकि यह समय के साथ एक बदलाव है। एक सच्चा ब्राह्मण जाति से पैदा नहीं होता है, वह प्राकृतिक ब्राह्मण प्रवृत्तियों से परिपूर्ण है। यहाँ भगवान ने उनके गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। जिस व्यक्ति के हृदय में संयम है उसका अर्थ है धैर्य। जो उतावला नहीं है, जिसका अपनी इंद्रियों पर, अपनी प्रजा पर अर्थात मन पर पूर्ण नियंत्रण है, और जो धर्म के अनुसार कर्म करता है और धर्म के लिए कष्ट सहता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। लोग अब इन गुणों को गौण मानते हैं। वे किसी की मजबूरी, किसी की लाचारी को समझते हैं। यह पागलपन धनानंद राजा ने आर्य चाणक्य के मामले में किया था, लेकिन धनानंद राजा को यह नहीं पता था कि जो ब्रह्म को जानता है वह अवसर पर शक्ति और धन को उलट सकता है। हमारे इतिहास में एक उदाहरण है कि ब्रह्म को जानने वाले आर्य चाणक्य नाम के एक सच्चे ब्राह्मण ने घमंडी धनानंद राजा की सत्ता को उखाड़ फेंका। वह एक ब्रह्मवेता है जो जितना बुद्धिमान है उतना ही धैर्यवान और मेहनती है। ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होने के कारण उसे कमजोर समझना पागलपन है। उसका रब कुछ और निशानियां बता रहा है। भीतर से शुद्ध होना उसकी मूल प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है। आंतरिक रूप से स्वच्छ होना उतना सही नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। यह अधिक विस्तृत है। जो ईमानदार और शुद्ध कर्मों से धन कमाता है, उसके लिए धन शुद्ध होता है। अधर्मी भ्रष्ट आचरण से उसे किसी से एक पैसा भी नहीं मिलेगा।
कभी कभी वह बिना भोजन के रह जाएगा, लेकिन वह दूषित तरल को हाथ नहीं लगाएगा। उस शुद्ध आचरण से प्राप्त द्रव्य पर ही वह कोरे अनाज का सेवन करता है। यह उसका आहार है। वह सिर्फ अपनी जीभ को तृप्त करने के लिए भोजन नहीं करता है। भोजन की सात्विकता देखकर ही ग्रहण करता है। वह पहले ईश्वर को दिव्य भेंट चढ़ाता है और उसके बाद ही वह उसे छूता है। वह पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं खाता है। साथ ही उसका आचरण शास्त्रों और नियमों के अनुसार होता है। वह कभी गलत व्यवहार नहीं करता। वह सदैव प्रत्येक आचरण में सद्गुणों का आचरण करता है। यह उसकी नैतिकता कहलाती है। यहाँ तक कि शरीर के मामले में भी वह सख्त शुद्धता का पालन करता है। वह अपने शरीर को हमेशा शुद्ध जल से शुद्ध और स्वच्छ रखता है। यह उसकी शरीर शुद्धि है। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती, द्वेष, छल आदि विकार नहीं रहते। उन्हें नष्ट करके उसने हृदय को शुद्ध किया है। वह ऐसे कर्मों और आचरणों को भीतर और बाहर से पवित्र मानता है। दूसरों के अपराध को क्षमा करना उसका मूल स्वभाव, गुण, धर्म है। मन, इंद्रियों और शरीर के कर्मों को सीधा रखते हुए उनमें कोई दोष या विकार उत्पन्न नहीं होने देता। वह अपने पूर्वजों की पुस्तकों जैसे वेदों और शास्त्रों और उनके अनुभवों पर विश्वास करता है। साथ ही ईश्वर की सच्चाई को देखकर और अनुभव करके उस पर दृढ़ विश्वास रखता है। इसलिए ईश्वर के गुणगान करने वाले, दैवीय प्रकृति का अनुभव करने वाले और आनंद लेने वाले वेदों और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन सभी ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। बोध, ऐसा शुद्ध और सात्विक आचरण ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने वाला ही प्राप्त कर सकता है। केवल जन्म और नाम से ब्राह्मण से काम नहीं चलता। प्रकृति से उन सभी ईश्वरीय गुणों के साथ जन्मा हुआ उस व्यक्ति का चरित्र स्वतः ही संसार में चमक उठता है। यह उस व्यक्ति के व्यवहार से देखा और समझा जा सकता है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किस धर्म में पैदा हुआ है, बल्कि वहां उसके गुण महत्वपूर्ण है और उन गुणों वाले व्यक्ति का जीवन स्वतंत्र और अलग होता है। इसके विषय में विशेष विवरण उपरोक्त चिंतन में देखना और जानना चाहिए। श्लोक 43 अध्याय 18। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यप्लायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। विषय, क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। अनुवाद, शौर्य, तेज, साहस, चातुर्य, युद्ध से न भागना, दान और संयम सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। चिंतन, हम हमेशा कहते हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा को देखकर उसकी प्रजा उसी के अनुसार आचरण करती है। अब वह शाही परंपरा हमारे देश से, लगभग पूरी दुनिया से गायब हो गई है। इसके बजाय अधिकांश देशों द्वारा लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसमें गांव से लेकर राजधानी तक सत्ता के अलग अलग केंद्र हैं। ये सभी एक साथ आते हैं और लोगों के मामलों को चलाते हैं। कई लोगों के सत्ता में आने पर भी राष्ट्र को इसके कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पहले इसके लिए राजा को जिम्मेदार ठहराया जाता था, अब यह प्रश्न से बाहर है। कुछ लोग एक निश्चित अवधि के लिए सत्ता में आते हैं। वे सत्ता का आनंद लेते हैं, उससे अपनी रुचि की चीजें छीन लेते हैं और पद छोड़ देते हैं। तब वहां लोग उस व्यक्ति पर ध्यान भी नहीं देते। अब पूरी दुनिया में सत्ता के व्यावसायीकरण की तस्वीर नजर आ रही है। जनप्रतिनिधि और कर्मचारी इस ताकत को पेशेवर नजरिए से देख रहे हैं। इसलिए बहुत से लोग इस शक्ति प्रतियोगिता में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ जो वर्णन किया है वह यह है कि उस काल में एक राजा को किस प्रकार आदर्श होना चाहिए, कैसे उसे अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। यह उस समय के उन राजाओं का स्वाभाविक धर्म था। पराक्रम, तेज, साहस, प्रवीणता, युद्ध से न भागना, दान देना और आत्मसंयम का अर्थ है निस्वार्थ भाव से सबका कल्याण करना, शास्त्रों और आचारों के अनुसार राज्य चलाना और प्रेम पूर्वक प्रजा का पालन करना उस राजा के स्वाभाविक कर्म है। बोध, यहाँ लोकतंत्र का भयानक नुकसान यह है कि आजादी के नाम पर लगभग हर कोई नेता राजा बनने का सपना देखता है, चाहे वह योग्य हो या नहीं। इसलिए आजकल कोई भी उठकर सत्ता में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करने लगता है। उसके लिए कोई मापदंड नहीं है, योग्यता, शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्पमत में आरक्षित सीटें तो कोई भी सत्ता में आ जाता है। जो सक्षम है वे घर में, गली में सड़ते हैं। फिर इस तरह के गलत निर्णयों के कारण राष्ट्र अंततः विकसित होने के बजाय पतन हो जाता है। राजा बनकर सत्ता में आने की चाह रखने वाला नीचे गली में सूना पड़ा है। सत्ता की कुर्सी पर वही बैठते हैं जिनमें योग्यता नहीं होती। विकास के नाम पर अविकसित नीतियों को लागू किया जाता है। कई बार गुलामी में पड़ने के बावजूद, मुगल और अंग्रेजी शासन के तहत गरीब और भिखारी होने के बावजूद वह अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलता है। मुगलों और अंग्रेजों ने विशेषज्ञ और बहादुर लोगों को भेजकर यहाँ के लोगों पर शासन किया। लेकिन यह इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज भी जाति,
धर्म की राजनीति कर विशेषज्ञों, वीरों, बुद्धिमानों को सड़कों पर ला देते हैं और बिना जाने सत्ता का उपभोग करते हैं। यह इस भूमि के लिए अभिशाप है। यहाँ केवल राम, कृष्ण, चाणक्य, शिवराय के गीत गाए जाते हैं, आरती भजन पूजन किया जाता है, लेकिन उनकी राजनीति कोई नहीं करता। यही कारण है कि यहाँ के लोग लाचारी से सब कुछ झेलते हुए अभिशप्त जीवन जी रहे हैं। खुद बनकर बदलना है, पर यहाँ कोई नाम नहीं लेता। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। कोई भी यह धारणा नहीं छोड़ता है कि सत्ता अपने घर में ही रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसलिए कोई इस बात पर जोर नहीं देता कि नेता बनाने के लिए कोई परीक्षा या डिग्री होनी चाहिए। श्लोक 44 अध्याय 18। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। विषय वैश्य और शूद्र के नैसर्गिक कर्मों का वर्णन। अनुवाद कृषि, पशुपालन और क्रय विक्रय के रूप में ईमानदार व्यवसाय वैश्य की स्वाभाविक गतिविधियां हैं। साथ ही सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। चिंतन। वैश्य अर्थात खेती करने वाले, व्यापार करने वाले लोग। जो ईमानदारी से अपना पेशा करते हैं वे वैश्य कहलाते हैं। मनुष्य के पास जीविका के अनेक साधन हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय अपने कर्म के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार लोकहित के लिए कार्य करते हैं और उसी से अपनी आजीविका कमाते हैं। वैश्य अपनी आवश्यकताओं को देकर और विनिमय करके पूरा करते हैं। इसी से अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और उसका निर्माण हुआ। पहले यह आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से ही होता था, लेकिन कई मतभेद थे। माल के लिए माल का आदान प्रदान करना हमेशा संभव नहीं होता था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति को जो चाहिए वह दूसरे के लिए समान हो। वह सटीक समय हासिल नहीं किया जाना है। तब मनुष्य ने एक विकल्प के रूप में अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। प्रारंभ में सोने जैसी कीमती धातुओं को गढ़ा और व्यापार किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में आज भी इस सोने की कीमत उतनी ही है जितनी पहले थी। हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि इसके समान कोई दूसरी धातु व्यवहारिक उपयोग के लिए इस धरती पर भी उपलब्ध नहीं है। सोने की धातु की स्थायित्व, उपयोगिता हमेशा समान होती है। बाद में दुनिया के हर देश ने कई तरह की मुद्राएं बनाई, फिर भी सोना सोना ही रहता है। यह दुनिया के सभी देशों की तुलना में हमेशा मूल्यवान रहा है। भारत कभी सोने से समृद्ध देश था, लेकिन विदेशियों ने अपनी सूझबूझ और वीरता से यहाँ पर अधिकार कर लिया और यहाँ की संपदा को अपने देश में लूट लिया। उन्होंने हमें गरीब छोड़ दिया, फिर भी आंख नहीं खुली। हम वास्तविक व्यापार को कभी नहीं जानते थे। दुनिया हमें एक बाजार के रूप में देखती है और हम अपनों को खरीदार के रूप में देखते हैं। जब तक यहाँ के लोग इस अंतर को पूरी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक यहाँ के लोगों के रहन सहन और व्यवहार में इतना अंतर हमेशा बना रहेगा। व्यापार का सटीक मनोविज्ञान जो विदेशियों ने सीखा और जिस तकनीक से उन्होंने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपने राष्ट्र का उत्थान किया, वह अभी भी हमारे लोगों के लिए अज्ञात है। हमें हमेशा अपनों ने ही ठगा है, लूटा है। व्यापार में ईमानदारी हो, व्यावसायिक रवैया हो, राष्ट्रीय विकास के लिए जिस भावना की आवश्यकता होती है, वह वास्तव में हमारे मन में नहीं है। वैश्य धर्म का पालन करने, व्यापार करने में हम हमेशा कहीं न कहीं कम पड़ जाते हैं। वह वैश्य कैसा वैश्य है, भगवान ने यहाँ संक्षेप में संक्षिप्त शब्दों में वर्णन किया है। कृषि, पशुपालन और क्रय विक्रय के रूप में अन्य वास्तविक व्यवसाय एक वैश्य की स्वाभाविक गतिविधियां थीं। इस बीच कृषि को बहुत गौण माना जाता था। वह कृषि में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं था। अधिक लोग नौकरियों के प्रति आकर्षित हुए, इसलिए शहर बढ़े, गांव वही रहे। लेकिन अब व्यावसायिक दृष्टि से कृषि और भूमि की लागत में अचानक वृद्धि के कारण लोग उस भूमि पर खेती करने, उसका व्यवसाय, व्यापार करने के बजाय उस व्यवसाय की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है कि उनके रहने के लिए जगह ही नहीं बची है। यह स्थिति इस देश में पहले कभी नहीं आई है। जब तक परिवार नियोजन नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति और बिगड़ती रहेगी, समस्या बढ़ती रहेगी। नौकरी सेवा का विषय है। जो काम करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, उन्हें शूद्र माना जाता है। लेकिन लोगों ने इस शब्द का मजाक बना दिया है। जितना ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उतना ही यह शूद्र वर्ण भी श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं होने के कारण शूद्र शब्द का प्रयोग किसी को जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। जब वह स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरों को हीन समझने लगता है, तो वह सचेत रूप से दूसरों के संबंध में इस शब्द के मूल्य को कम करता है और इस शब्द से दूसरों को नीचा दिखाता है। लेकिन आज हर कोई शूद्र होना, पेट के खातिर पिछड़ा वर्ग बनना पसंद करता है, क्योंकि इस शब्द के आधार पर कुछ खास लोगों को ही नौकरी, अवसर और छूट दी जा रही है।
उसके लिए कोई भी अपने को शूद्र, पिछड़ा वर्ग मानने को तैयार है। लेकिन यह भी देश का दुर्भाग्य है कि इसके पीछे सेवा मूल्य कम और लाभ अधिक दिखाई देता है। मात्र जीवित रहना उन्नति नहीं है, प्रगति नहीं है। स्वयं के साथ साथ राष्ट्र को उन्नत करना ही वास्तविक प्रगति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति या धर्म के हैं। देश और जनता की और स्वयं की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं को कितना उन्नत, कुशल और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम इस प्रगति के शिखर पर चढ़ने के बजाय अप्रगति की ऐसी नीतियों को अपनाते हुए ऊपर से गिरते ही चले जाते हैं और फिर युगों युगों तक परतंत्र में फंसा रहता है। दूसरे भ्रमित होते रहते हैं। बोध। रामायण के समय से ही हम अपने संबंधियों और देशवासियों के पांव पीछे खींचने और उन्हें संकट में डालने वाले भट्टी ही बने हैं। हम यहाँ व्यापार करेंगे तो अपनों को लूटने और धोखा देने के लिए करेंगे। हम यहाँ केवल नाम की सेवा के लिए एक दूसरे की सेवा करें और अधिक फल खाने की सेवा करें। यहाँ हम अपनी उन्नति स्वयं नहीं कर पाते, परंतु हम सोचते हैं कि हमें अपने भाइयों की उन्नति को रोकने का और अपने को चतुर समझने का कौशल है। दुनिया की पीठ पर एक बहुत छोटा राष्ट्र इस देश से अधिक उन्नत, सक्षम और मजबूत होने का कारण उनकी कड़ी मेहनत, देशभक्ति और अपनों के लिए प्यार है। इसलिए वे यह देखते हैं कि हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना बड़ा है, न कि बौद्धिक रूप से कितना विकसित है, और इसी तरह वे प्रगति करते हैं। हम केवल लोगों को बढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी उनकी बुद्धि, दक्षता और प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान को नहीं बढ़ाते हैं। फिर यहाँ अनजाने में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ बढ़ जाती है और दुनिया उनकी कमजोर मानसिकता का फायदा उठाती है और उन्हें अपना मांडलिक बना लेती है। उसी को इंगित करने के लिए रामायण और महाभारत के इतिहास की रचना यही की गई थी। लेकिन चूंकि यहाँ किसी के पास इसकी गंभीरता नहीं है, इसलिए हम उन विषयों पर ध्यान नहीं देते। हम केवल धार्मिक, पुरातन ग्रंथों के रूप में उनके बारे में बहस करने में प्रसन्न हैं। लेकिन हम उसमें से अच्छाई लेने और बुराई को दूर करने का ज्ञान नहीं जानते। श्लोक 45 और 46 अध्याय 18। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लप्तेन स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु यत् प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तम्भ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। विषय: प्राकृतिक कर्म पद्धति और कर्मफल द्वारा ईश्वर प्राप्ति की रस्में। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों में परिश्रमी होता है उसे ईश्वर प्राप्ति के रूप में परम उपलब्धि का लाभ मिलता है। स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त करता है, उसे सुनो। जिस भगवान से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है और जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसकी पूजा करने से मनुष्य अपने प्राकृतिक कर्मों से उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है। चिंतन: चारों गुणों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के 4 प्रकार के प्रभाव से जो 4 वर्ण बनते हैं, जिनके अनुसार मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए, वे स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। मनुष्य को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म करते हुए असंगत जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल गुणों, स्वभाव के अनुसार नहीं रहता है तो उस व्यक्ति के मन और जीवन में तनाव पैदा हो जाता है, उसे तनाव हो जाता है। यदि कोई अपने मूल स्वभाव, गुणों को छोड़कर कोई कर्म करने लगता है तो वह कर्म उस व्यक्ति द्वारा ठीक से नहीं किया जाता, नहीं होता। फिर वह कार्य अंत में नष्ट हो जाता है, उससे कुछ प्राप्त नहीं होता, कोई प्रगति नहीं है। उस कर्म को करने वाले को भी मनोवांछित लाभ नहीं मिलता और दूसरों का भी भला नहीं होता। आजकल लोग बिना उनकी क्षमता, उनके गुणों को देखे किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और वहीं जाकर खाते हैं। यदि आप कला के उसी क्षेत्र में काम करते हैं जिससे आप परिचित हैं तो आपको उस काम में आनंद आएगा, काम सुचारू रूप से चलेगा और परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन भीड़ और प्रतिस्पर्धा के इस युग में बहुत से लोग अवांछित कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं और केवल एक दूसरे की स्थिति देखकर ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के इरादे से कार्य करते हैं। जिस सीट पर बैठने लायक नहीं होते, वहां जाकर बैठ जाते हैं। फिर वह कर्म कभी नहीं जाता, क्योंकि उस व्यक्ति को वह पद, वह स्थान ईर्ष्या और अज्ञानता के कारण ही मिला है। ईश्वर मनुष्य के कर्म, उसके कार्य को सीधे ईश्वर से संबंधित करता है। अर्जुन इसके महत्व के प्रति आश्वस्त है। एक चित्रकार जरूरी नहीं कि एक अच्छा चित्रकार ही बने। पेंटिंग करना अलग है और टैलेंट का इस्तेमाल करके चित्र बनाना अलग है। हालांकि हम सोच सकते हैं कि दोनों समान हैं। एक रंग लगाने वाला कभी चित्र नहीं बना सकता है और एक चित्रकार कभी भी रंग नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्रकृति में ही दोनों के स्वभाव, गुण और स्वरूप में भिन्न भिन्न भेद हैं। अतः यह स्वाभाविक ही है कि चित्र बनाने का काम चित्रकार करे। इसलिए भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों में सक्रिय रहता है, उसे ईश्वर प्राप्ति के रूप में परमसिद्धि का लाभ मिलता है।
स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य किस प्रकार कर्म करके परम सिद्धि प्राप्त करता है, उसे सुनो। जिस भगवान से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है और जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसकी पूजा करने से मनुष्य अपने प्राकृतिक कर्मों से उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है। बोध। हम अपनी रुचि के अनुसार जिस क्षेत्र का चुनाव करते हैं उसमें गुण देखकर हम तेजी से उन्नति करते हैं। हम उस प्रगति को ईश्वर का आशीर्वाद कहते हैं। वह प्रसन्न है। अब किसी के असहमत होने का तो सवाल ही नहीं उठता कि सारी दुनिया एक ही ईश्वर से बनी है। जो कर्म हम अपने मन से अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार अपनी पसंद के अनुसार करते हैं, वह वास्तव में ईश्वर का कर्म है। इसलिए इस कर्म के द्वारा हम एक प्रकार से उस ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। उस आनंद को भोगते हुए हमारा मन वहीं पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है। इसलिए उस एकाग्र भक्ति से, उस परमात्मा की उपासना से हम उसमें परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। हम इसमें माहिर हो जाते हैं। श्लोक 47 अध्याय 18। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। विषय आत्मपालन की सराहना। अनुवाद। हमारा धर्म दूसरे के धर्म से अच्छा है, चाहे वह गुणहित ही क्यों न हो, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति द्वारा नियत किए गए स्वधर्म कर्मों को करता है वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। चिंतन। यदि किसी राष्ट्र, राज्य, ग्राम में क्षमता से अधिक लोग पैदा होते हैं, भीड़ बढ़ती है, तो वहां वही विपत्तियां जन्म लेती हैं, क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधन भी सीमित हैं। उन्हें जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की आवश्यकता है। पानी और कृषि की सीमाएं तय हैं, उन्हें नहीं बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी पर जितनी जमीन और पानी है उतनी ही है, उसी से मनुष्य का जन्म होता है। लेकिन मनुष्य ने इनकी मात्रा बढ़ाना सीख लिया है, संतुलन करना नहीं सीखता। फिर पानी और भोजन की कमी हो जाती है। मकान बनाने की जगह नहीं है, वाहन चलाने के लिए सड़कें पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि विषयों की बढ़ती संख्या को संतुलित किया जाए तो कई प्रश्न जड़ से हल हो जाएंगे। लेकिन लोभ के कारण, मोह के कारण हम में वह साहस नहीं होता। मन में फिर जलन होती है। मेरे पास वह सब होना चाहिए जो दुनिया के पास है, लेकिन उनके पास अपने बच्चों को जीवन भर पालने के लिए पर्याप्त वैभव और धन है। यदि हमारे पास कुछ नहीं है तो बच्चों की परवरिश करने और उनके साथ रहने के बजाय हम और अधिक गरीबी में डूब जाते हैं। दरअसल अब सरकार को खुद ही बच्चों को जन्म देने के 17वें संस्कार को 16 संस्कारों में दर्ज करने के बाद ही बढ़ावा देना चाहिए। उन माता पिता को एक समझौता करना चाहिए कि पैदा होने वाले बच्चे के पूरे जीवन के लिए क्या प्रावधान किया गया है, तभी उन्हें उस बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी जानी चाहिए। तभी यह राष्ट्र और इसके भावी नागरिक मजबूत, समृद्ध और सुखी बन सकते हैं। जो लोग हवा के माप के बारे में सोचे बिना बढ़ते रहते हैं, वे मासूम जीवन यहाँ गरीबी और पीड़ा के भागीदार बन जाते हैं। जन्म लेने और दुख और गरीबी को साझा करने से अच्छा है कि जन्म ही न लिया जाए। एक समर्थ, शक्तिशाली पीढ़ी बनाना हमारा पहला धर्म है, हमारा पहला कर्तव्य है। इसी विचार को भगवान ने यहाँ संक्षेप में भिन्न भिन्न शब्दों में प्रस्तुत किया है। यहाँ तक कि हमारा धर्म जो गुणहित है, दूसरे के धर्म से अच्छा है, जिसका अच्छी तरह से पालन किया जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति द्वारा नियत किए गए स्वधर्म कर्मों को करता है वह पाप को प्राप्त नहीं करता है। बोध। जहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ संघर्ष का कोई सवाल ही नहीं है। यदि पवन मापक समुदाय बनाया जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो सारी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। हालांकि प्रकृति ने हमें बनाया है, लेकिन संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। आक्रमण करके जीवन यापन करने वाली बढ़ती हुई जनसंख्या का निर्माण करके हम अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। और कौन सा पाप है जो हम यहाँ अपना नहीं करते और फिर से निर्दोष आत्माओं को इस संसार में लाते हैं और दरिद्रता और दुख में गिरते हैं। यह जानते हुए भी कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं मिलता, यह देखकर भी हम इस राष्ट्र को पालने के जाल में फंस जाते हैं और दरिद्रता, कष्ट में पड़ जाते हैं। प्रतिस्पर्धा करता है, दूसरों के धर्म को सीखने और अभ्यास करने की कोशिश करता है। बल्कि यदि हम मूल उद्देश्य को समझकर एक सीमित जनसंख्या का निर्माण करेंगे तो दूसरों के धर्म का पालन करने का, उनके गुणों का आचरण करने का, उनके कर्म साधनों को जानने का और उन्हें लूटने का समय ही नहीं बचेगा। श्लोक 48 अध्याय 18। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषंपि न त्यजेत सर्वारंभ ही दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। विषय स्वधर्म त्याग का निषेध। अनुवाद। इसीलिए ही कुंती पुत्र, यदि वह दोषपूर्ण भी हो तो भी स्वाभाविक कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के समान सभी कार्य किसी न किसी दोष से दूषित होते हैं। चिंतन। प्राकृतिक कर्म का अभ्यास करना आसान है, यदि उसमें अवगुण भी हो तो उन दोषों को दूर करना सहज होता है।
इसलिए भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भले ही वह त्रुटिपूर्ण हो, हमें स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए और अन्य अप्राकृतिक कर्मों को करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें कितने भी गुण क्यों न हो, भले ही वह अच्छा क्यों न हो। एक व्यक्ति तैरने में बहुत कुशल होता है, वह समुद्र में भी आसानी से तैर सकता है, लेकिन अगर हम साधारण उथले पानी से भी डरते हैं तो तैरना तो दूर, गहरे पानी में तैरने की हिम्मत क्यों? ऐसे पानी में कूदने का पागलपन क्यों? उसे अपना काम करने दो, अन्यथा हमारे मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण हमारे मरने का समय आ जाएगा। बहुत से लोग ईर्ष्या से दूसरे लोगों के व्यवसायों और नौकरियों को देखते हैं और वही व्यवसाय या नौकरी करने की कोशिश करते हैं, पर उन कर्मों को नहीं पाते। फिर जीवन भर वह काम नहीं करते जो वे कर सकते हैं, और दूसरों की नकल करके वे खुद को कमजोर बनाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। प्रत्येक मनुष्य में स्वयं के गुणों को परखने की, आत्मनिरीक्षण करने की कोई न कोई क्षमता अवश्य होनी चाहिए, तभी वह व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार अपना कर्म कर सकता है। उनमें योग्यता न होते हुए भी दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की निरंतर ईर्ष्या होती है, जिससे उन्हें धैर्य के साथ बचना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर्म करना हमारा स्वाभाविक कर्म है। कोई भी कर्म कभी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता, इसलिए व्यक्ति को कभी भी अपने कर्म, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसे हल्के में लेना हमारे अपने मन का हल्कापन है। काम छोटा हो या बड़ा, सभी कामों में कोई न कोई दोष जरूर होता है। वे हमें केवल इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि हम उन कार्यों से परिचित नहीं हैं। इसलिए भगवान उन कर्मों के संबंध में आगे कहते हैं, क्योंकि आग के धुएं की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से दूषित होते हैं। बोध, इस संसार में अनेक कर्मों से हमारा कभी घनिष्ठ परिचय नहीं होता, इसलिए दूसरों के कर्म हमें सहज लगते हैं, लेकिन हम उस कर्म के दोषों पर ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं, क्योंकि यह दूर से हरा भरा और जंगलों से घिरा हुआ दिखता है, लेकिन जब तक आप इनके करीब नहीं जाएंगे, तब तक आपको उस घने जंगल में जानवरों, खतरों और चढ़ाई का पता चल जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागरमाथा एवरेस्ट दूर से देखने में खूबसूरत लगता है, लेकिन हर कोई इस पर नहीं चढ़ पाता। कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं सकता है। जब तक जीवन सामान्य है तब तक हमें इसकी महत्ता का आभास नहीं होता। दूसरे लोग हमें खुश महसूस कराते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि वे भी हमारी तरह ही महसूस करते हैं। इसलिए जो उस स्थिति में सुखपूर्वक रहता है और स्वधर्म का आचरण करता है, वही वास्तव में सुखी संतुष्ट है। अब तक 18वें अध्याय के श्लोक नाम 41 से 48 तक फल के साथ वर्ण धर्म विषय की व्याख्या की। श्री कृष्णार्पणमस्तु।